नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल रोबिन भड़ाना ब्लॉग्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, थंबनेल से ही जान गए होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है ये पर्यावरण के लिए होने वाली है। पर्यावरण का मुद्दा ये हमारा अब से नहीं बरसों से चला आ रहा है और इसकी रक्षा के लिए हमें पहली क्लास से लेकर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और अब तक भी परमानेंट जब तक हम स्टडी करते हैं जब तक हमें उसके बारे में बताई जाती हैं चीज़ें। पर शायद कुछ नेता लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, क्योंकि उन्हें बस एक ही चीज़ पता होता है कि प्रचार करना और सरकार में आना, सत्ता में आने के बाद और उसको क्या करना, सारी की चीज़ें अपनी बस सत्ता में बैठ जाना। पर पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हाँ, कुछ को मेरी बातें बुरी लग भी रही होंगी, शायद तेलंगाना सरकार के कुछ सीएम को भी लग रही होंगी मेरी बातें बुरी, पर मेरा बस आपसे एक सवाल है, ठीक है? धरती पर हमारे मनुष्य के अलावा कुछ जीव जंतु भी रहते हैं। उन जीव जंतु की रक्षा करना जितना ही आपका मनुष्य का धर्म है कि मनुष्य की आप रक्षा करोगे, क्या आपका धर्म उन जीव जंतुओं का नहीं है? आपने एक फैसला ऐसा सुना दिया कि आईटी हब बनाना है। आईटी हब कम है क्या भारत में? ठीक है, पर जिस आईटी हब को बनाने के लिए आप ये मुद्दा उठा रहे हो, जिनके लिए उठा रहे हो, वे ही लोग संतुष्ट नहीं है। जब हमारे स्टूडेंटों के लिए आप ये मुद्दा बना रहे हो कि आईटी हब बनाना है हमें, ठीक है? 400 एकड़ की जमीन थोड़ी नहीं होती। 400 एकड़ में कितने जानवर रहते होंगे, कितने पशु पक्षी रहते होंगे, कितने मोर रहते होंगे, कितने हिरन रहते होंगे, ठीक है? इतने सारे, किसी को मतलब ये तो एक तरीके से वो हो गया ना कि गरीब बस्ती, ऐसा बस्तियों में मैंने फिल्मों में देखा था कि गरीब बस्तियां खाली कर दी गई और वे खाली कर दी गई, उन्हें बेघर कर दिया गया। क्या? कुछ वो प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी लाने के लिए, कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कुछ मॉल्स बनाने के लिए उन बस्तियों को खाली कर दिया जाता था। एक आईटी हब बनाने के लिए आपने क्या करा कि आपने उस जंगल को खाली करना स्टार्ट कर दिया, कितने सारे पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया। क्या आपने कभी जीवन में इतने पेड़ लगाए भी हैं? चलो मैंने मान लिया लगाए भी हैं, तो उनका क्या फल हुआ कि आपने उधर लगाए होंगे और उधर काट दिए होंगे। गवर्नमेंट का काम होता है कि हर साल पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ एक नई से नई चीजें लेके आना, और पर्यावरण से रिलेटेड हमारा बजट भी पास होता है। उस बजट की महिमा अब कहाँ गई? क्या सभी के सब बस ध्वस्त करने के लिए पीछे पड़े हुए हो? एक ही जगह नहीं, आज तो ये एक तेलंगाना यूनिवर्सिटी की बात है। मैं नियर बाय देखना चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कुछ नए कुछ जो लालची लोग होते हैं ना, उनकी जेब गर्म करने के लिए ये सारी चीजें उठाई जाती है। मैं सीधा डायरेक्ट ना तो किसी का नाम ले रहा हूं, नाम ले भी रहे हूं, किसी का नाम ले भी रहे हूं तो वो उसको खुद को जिंदित होना चाहिए, ठीक है? क्या तुम अपनी जो रह रहे हो, तुम अपने बच्चों से अपना उनका घर छीन सकते हो? अपने जो तुम्हारा आवास है उस आवास की जगह आईटी हब का कुछ एक हिस्सा बना के दिखा दो, वहां से हटा के तुम रह के तो दिखाओ एक दिन अपने उस घर से बाहर। तुम उस जंगल से उन इतने पशु पक्षियों को बाहर लेके आ रहे हो। पर इसमें बहुत अच्छी बात हुई कि हमें कहते हैं ना कि हमारा संविधान और हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, हर नेता से सर्वोच्च है और हर एक उस व्यक्ति से सर्वोच्च है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो हमेशा जनता के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में सोचती आई है। मैं कुछ स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उनके स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हाँ, मुझे उन मीडिया कर्मियों से बताना है जो अभी कुछ दिन पहले बोलेंगे कि हमारा देश संकट में है, कुछ हिंदू लोग संकट में है, कुछ मुस्लिम लोग संकट में है, किसी के धर्म संकट में है। अरे अब संकट की बात आई है ना पशु पक्षियों की, तो कम से कम उनके मुद्दे के लिए भी तो उठा दो कोई आवाज। बहुत सी वीडियो देखता हूं मैं यूट्यूब पर बनी हुई कि उसने उसको कर दिया, उसने उसको मार दिया, फलाना। एक मुस्कान मरी थी हमारे यहाँ मेरठ में, वो मुस्कान ने मार दिया था, एक लड़का मार दिया था, और उसका मुद्दा 1 महीने तक कंटिन्यू चल रहा है और आज भी चल रहा है हमारे उस मुद्दे पर क्या पर्यावरण के लिए किसी ने ऐसा मुद्दा उठाया? क्या 1-2 न्यूज चैनल की ही बात थी? कोई शॉर्ट में बांधा है ना तो ड्रम नीला ड्रम वायरल हो रहा है, पर क्या ड्रम के पीछे का राज जानने की कोशिश करी? बहुत से तो ये बोल रहे थे मेरठ के लोग दहशत में। भाई मेरठ में बैठा हूं मैं, तो ना हूं दहशत में। बताओ कर लो क्या करूं? मेरा दहशत है ना, मुझे दहशत है अपने पर्यावरण की। मुझे लगता है कि हाँ तेलंगाना मेरे से बहुत दूर है, पर आज तेलंगाना में ये चीज हो रही है, कल को आके मेरे अपने यूपी में भी ये चीज होगी। तो मैं इसीलिए सबसे पहले आगाह कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम करता हूं फिर एक बार से, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आज लोग मैं भी फ्रीडम से वीडियो बना पा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च और सर्वोपरि है। उनके कुछ स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, वीडियो भी आपके सामने चलती रहेगी कि किस किस तरीके से ये सारी चीजें हुई।
हैदराबाद में काची गाची बेली के जंगल हैं। कौन से? काची गाची बेली के जंगल हैं में अंधाधुंध कटाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, उनके जो कटाई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। तेलंगाना सरकार को बड़ा आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस क्षेत्र में हो रहे चिंताजनक वनों की कटाई, ये सच में चिंताजनक बातें थी, चिंताजनक जो वनों की कटाई है को रोकने के लिए का निर्देश दिया है। दरअसल फरवरी में तेलंगाना सरकार ने घोषणा की थी कि करीब 400 एकड़ वन भूमि को आईटी पार्क, कितने? 400 एकड़ वन भूमि को आईटी पार्क बनाने के लिए नीलामी करेगी। इस फैसले के खिलाफ छात्रों और पर्यावरण के जो प्रेमी लोग हैं उन्होंने फिर धरना प्रदर्शन स्टार्ट करा और ये बातें कहां तक पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीव्रता से फैसला दिखाया और फैसला दिखाते हुए उस पर वहां पर रोक लगा दी। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी इस न्यायपालिका का कि अगर कुछ भी दिक्कत होगी ना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पक्षियों को कभी दिक्कत, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से हमारा साथ दिया है पर्यावरण को बचाने के लिए और मानव जीवन को बचाने के लिए। वरना ये लोग तो कब का कब तहस नहस कर चुके होते, अब तक पूरे देश को ही बेच चुके होते के भी। तो बताया खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया, पर्यावरण के प्रेमियों ने प्रदर्शन किया, बीच विरोध का तूफान खड़ा हो गया। और इसमें विरोध का क्या हो गया? तूफान खड़ा हो गया और वहां पे धरने प्रदर्शन होने लगे। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने सभी ने मिलकर ये थोड़ा बागडोर संभाली। ठीक है, जो हमारी ये टोटल सरकार थी, इस सरकार ने ये जमीन जो है 1974 में 1974 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दी गई थी, ये जगह 400 एकड़ की जगह। लेकिन कानूनी रूप से इसका मालिकाना हक जो था वो तेलंगाना सरकार के ऊपर था। अब तेलंगाना सरकार के ऊपर इसका मालिकाना हक है तो वो इसमें क्या बनाना चाही थी? फिर आईटी हब बनाना चाही थी। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालें जिससे कि अवेयरनेस फैले। अभी रोक लगाई है, ये पूरी तरह बंद होना चाहिए, ये पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। और कहीं भी तुम्हारे आसपास भी अगर पर्यावरण के लिए कभी भी इस तरीके की जो हरकतें होती हैं भाई, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। ठीक है, एक पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम एक पेड़ को बचा तो सकते हो। क्योंकि अगर तुम पेड़, किसी ने एक व्यक्ति ने पेड़ लगाया ना और उसका एक पेड़ का एक बीज भी उसके पड़ोस में गिर गया तो ऑटोमेटिकली वहां से पौधा जनरेट हो जाता है। तुम उस एक पेड़ को पनपा दो, 10 पेड़ अपने आप तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने 1 लाख पेड़ लगा दिए, गवर्नमेंट की स्कीम आई है भाई आज 1 करोड़ पौधे लगाने 5 साल में, पर उनकी रक्षा कितने की करी गई, सेफ्टी कितने की करी गई? गर्मी का टेम्परेचर देख रहे हो, पर्यावरण किस तरीके से पलट रहा है। बस आप सभी से एक तरीके से अनुरोध है और तेलंगाना सरकार से भी अनुरोध है कि इस विषय को पैसों से ना तोला जाए। तरक्की ऑलरेडी देश में बतेरी है। ठीक है, और बहुत जरिए हैं, ऐसी बंजर जमीनें होंगी। अरे आईटी हब बनवाने हैं ना, तुम्हें बनाओ ना राजस्थान में, वहां पे पेड़ नहीं है, बनाओ आईटी हब, वहां पे करो ना तैयार, सारी गवर्नमेंट्स करो ना, भारत तो सबका ही है। जहां पे इन चीजों की जरूरत है, जरूरत मैं ये नहीं कह रहा कि तेलंगाना में जरूरत नहीं है, तेलंगाना में पर कुछ जमीन ऐसी भी पड़ी होगी जो बंजर होगी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा होगा, वहां पे बनाओ ना वो आईटी हब। या नहीं, जमीन के रेट तो वहां होंगे ना कॉलेज के पास में सबसे अच्छे, तो वहां से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा। बस आप सभी से मैं वीडियो का बनाने का पर्पस यही था कि थोड़े से अवेयर रहें, जागरूक रहें। और इसी के साथ भारत को सक्षम और समृद्ध जभी बनेगा जब हम लोग भी इसमें योगदान देंगे। ठीक है, आप सभी को मेरा वीडियो को